अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम जो चैप्टर नंबर 5 है उसके क्वेश्चन आंसर जो है वो डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट वाज कैथरीन्स व्यूज़ अबाउट चिप्स प्रोफेशन। चिप्स का जो प्रोफेशन था एज अ टीचर, ठीक है, जो टीचिंग में वो था, क्या उसे कैथरीन लाइक करती थी या नहीं करती थी, ठीक है, इसके बारे में उसे आपसे पूछ रहा है। शी लाइक्ड बीइंग अमंग बॉयज़, कहता है उसे लड़कों में रहना पसंद था, यानी उन्हें पढ़ाना, ठीक है, टीचिंग के माहौल में। शी वॉज हैप्पी दैट चिप्स वाज अ टीचर एंड नॉट अ लॉयर, अ डेंटिस्ट और अ ब्रोकर, ठीक है, और अ बिग बिजनेसमैन। ब्रोकर कहते हैं ये डील करने वाला लोगों के साथ, ठीक है। तो वो कहते हैं कि उसे पसंद था कि जो चिप्स है वो एज ए टीचर काम कर रहा है, वो लॉयर नहीं है, डेंटिस्ट या कोई बड़ा बिजनेसमैन नहीं है। शी लाइक द टीचिंग प्रोफेशन बिकॉज अ टीचर इन्फ्लुएंसेस दोज हु आर गोइंग टू मैटर टू द वर्ल्ड। कहती है कि उसे टीचिंग का प्रोफेशन इसलिए पसंद था क्योंकि ये उन लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहा होता है कि जो दुनिया के लिए बहुत ज़्यादा अहम है। मैटर टू द वर्ल्ड का मतलब क्या है, जो दुनिया के लिए अहम है। तो इन शॉर्ट कि उसे टीचिंग प्रोफेशन जो था वो बहुत ज़्यादा पसंद था और वो इस बात से खुश थी कि चिप्स को जो एक एज अ टीचर काम कर रहा है। दूसरा क्वेश्चन है, वेयर वाज कैथरीन मैरिड। ये वेयर है, ठीक है। अब कैथरीन जो थी वो उसके पेरेंट्स नहीं थे, ठीक है, तो उसके एक आंट के घर से उसकी शादी हुई थी, ठीक है। शी हैड नो पेरेंट्स, कैथरीन के जो पेरेंट्स नहीं थे। शी वाज मैरिड फ्रॉम द हाउस ऑफ एन आंट इन ईलिंग इन लंदन, ठीक है, लंदन में एक आंट के घर से उसकी क्या हुई थी जी, शादी हुई थी। वट डिड कैथरीन से टू चिप्स ऑन द नाइट बिफोर देयर वेडिंग। उनकी शादी की एक रात पहले कैथरीन ने चिप्स से क्या कहा था। शी सेड दैट शी फेल्ट लाइक अ न्यू बॉय बिगनिंग हिज फर्स्ट टर्म विद हिम। कैथरीन ने कहा कि वो एक ऐसे लड़के की तरह अपने आप को महसूस कर रही है जो चिप्स के साथ अपनी फर्स्ट टर्म जो है वो शुरू कर रही है, जो नया नया एडमिशन होता है, ठीक है। शी आस्क्ड इफ़ यू कुड कॉल हिम सर और मिस्टर चिप्स। वो उसे पूछ रही थी कि आया कि उसे वो सर कहे या मिस्टर चिप्स कहे। ही सेड मिस्टर चिप्स वुड बी द राइट थिंग। उसने कहा कि मिस्टर चिप्स बेहतर रहेगा। देन शी सेड गुड बाय मिस्टर चिप्स। यहाँ से ही नॉवल का नाम पड़ा था, गुड बाय मिस्टर चिप्स। फिर वो कहती है कि गुड बाय मिस्टर चिप्स। हाउ डिड चिप्स डिप्रिशिएट हिमसेल्फ बिफोर हिज मैरिज। कैसे वो अपने आप को क्रिटिसाइज करता रहता मिस्टर चिप्स शादी से पहले, ठीक है। चिप्स डिप्रिशिएटेड हिमसेल्फ एंड हिज अटेनमेंट्स बिफोर कैथरीन। कैथरीन से पहले वो अपने आप को क्रिटिसाइज करता रहता, वो समझता कि उसकी डिग्री बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, उसका डिसिप्लिन अच्छा नहीं है, तो ये उसके व्यूज़ होते थे। ही टोल्ड हर अबाउट हिज मेडिकोर डिग्री, मेडिकोर और एवरेज ओस दर्जे की, ठीक है, उसकी जो दरमियाने दर्जे की डिग्री थी उसके बारे में उसने बताया। ओकेजनल डिफ़िकल्टीज़ ऑफ डिसिप्लिन, कभी कभार उसके डिसिप्लिन भी जो था वो उसकी मुश्किलात पैदा होती, वो भी उसने बताई। द सर्टेनिटी दैट ही वुड नेवर गेट अ प्रमोशन, क्यों, और साथ ये भी बताया कि उसे कभी प्रमोशन नहीं मिलेगी क्योंकि उसकी डिग्री कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। एंड इज़ कंप्लीट इन एलिजिबिलिटी टू मैरी अ यंग एम्बिशियस गर्ल, और साथ उसने ये भी बताया कि वो इस काबिल नहीं था कि एक नौजवान और जो पुरजोश लड़की से क्या करे, शादी करे, जिसके कुछ एम्बिशंस हो, मकसद हो कुछ। तो इस तरह वो अपने आप को क्या करता था, क्रिटिसाइज़ करता था, अपनी डिग्री को क्रिटिसाइज़ करता था, अपने डिसिप्लिन को क्रिटिसाइज़ करता था। और ओवरऑल उसने ये बात जहन में बिठा ली थी कि उसकी जो है वो डिग्री इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है कि उसे प्रमोशन मिल जाए, ठीक है। इस तरह वो अपने आप को क्या करता, क्रिटिसाइज़ करता। वट डिफरेंट सीन्स डिड मिस्टर चिप्स रिमेंबर ऑन द ईव ऑफ हिज वेडिंग, ठीक है, वो कौन कौन से सीन्स थे उसे जो याद आए, या डिस्क्राइब चिप्स मैरिज, या चिप्स की जो शादी है उसका माहौल क्या करें, बयान करें। मिस्टर चिप्स ऑन हिज वे टू द होटल, ठीक है, वो अपने होटल में जा रहा था, अपने रास्ते में था। रिमेंबर्ड अ हैंडसम क्लॉप क्लॉपिंग इन द रोड वे। क्लॉपिंग होती है आवाज़, ठीक है, ये जो कदमों की आहट होती है ना उसको क्या कहते हैं, क्लॉप, ठीक है। तो ये उसका सारा, ठीक है, ये सीन बता रहा है। ग्रीन पेल गैस लैंप्स फ्लिकरिंग ऑन वेट पेवमेंट सॉरी, ठीक है, वहाँ पे वेट पेवमेंट यानी गीली हुई थी और वहाँ पे वो जो लैंप्स जो थे उनकी रोशनी बिखरी हुई थी। न्यू बॉयज़ शाउटिंग समथिंग अबाउट साउथ अफ्रीका एंड शेरलॉक होम्स इन बैकर स्ट्रीट, ठीक है, यानी इस तरह का माहौल था, लड़के साउथ अफ्रीका के बारे में कुछ बातें कर रहे थे, तो ये सारी चीज़ें, ये इस तरह का माहौल था। वट वर कैथरीन्स व्यूज़ अबाउट चिप्स प्रोफेशन, फिर वही क्वेश्चन, वाज कैथरीन हैप्पी विद चिप्स बीइंग अ टीचर, वही, ठीक है, जो पहले डिस्कस हो चुका है। शी लाइक्ड बीइंग अमंग बॉयज़, शी वाज हैप्पी दैट चिप्स वाज अ टीचर एंड नॉट अ लॉयर, अ डेंटिस्ट और अ ब्रोकर और अ बिग बिजनेसमैन, ठीक है जी, ये पहले आप पढ़ चुके हैं। शी लाइक द टीचिंग प्रोफेशन बिकॉज अ टीचर इन्फ्लुएंसेस दोज हु आर गोइंग टू मैटर टू द वर्ल्ड। वही आपका सेम क्वेश्चन है, दोनों के यही होंगे, ठीक है, आंसर आपके। ये आपके जो चैप्टर नंबर 5 था ये इतना ही था, ठीक है, इसके शॉर्ट सा चैप्टर है तो इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो इतने ही हैं।
तो इसके बाद हम क्या करेंगे जी, चैप्टर नंबर 6 जो है उसको क्या करेंगे, पढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अब हम चैप्टर नंबर जो 6 है इसके क्वेश्चन आंसर्स पढ़ते हैं। ठीक है, 6 चैप्टर आपके फर्स्ट टर्म में शामिल है, तो ये छठा चैप्टर जो है इसके क्वेश्चन आंसर हम पढ़ते हैं। व्हाट इज़ योर एनालिसिस ऑफ चिप्स मैरिज टू कैथरीन। एक आपने ये बताना है, आपने एनालिसिस करना है उनकी मैरिज का। या इस तरह भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वाज चिप्स मैरिज सक्सेसफुल और नॉट, क्या वो कामयाब रही या ना रही। राइट अ फ्यू लाइन्स अबाउट मिस्टर चिप्स मैरिड लाइफ, या मिस्टर चिप्स की जो मैरिड लाइफ है उसके बारे में 4 लाइनें आपको क्या करनी है जी, लिखनी है। चिप्स मैरिज टू कैथरीन ब्रिज वाज अ ग्रेट सक्सेस, बहुत ज़्यादा कामयाब रही थी जी शादी। इट ब्रॉट अबाउट हैप्पी चेंजेस इन हिज लाइफ, इस शादी ने चिप्स की ज़िंदगी में कुछ खुशगवार तब्दीलियाँ लाई थी। ठीक है, शी मेड हिम अ न्यू मैन, कैथरीन ने उसे मुकम्मल तौर पर एक नया इंसान बना दिया था। आगे पढ़ेंगे आप कि क्या क्या उसमें चेंजेस आई थी, इसी चैप्टर के नेक्स्ट क्वेश्चन आगे आ रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ डिड द वाइव्स ऑफ द अदर मास्टर्स फील एट फर्स्ट अबाउट कैथरीन। जो दूसरे मास्टर्स थे उनकी जो बीवियां थी उन्होंने पहले कैथरीन के बारे में क्या सोचा। ठीक है, दे वर टेम्प्टेड एट फर्स्ट टू बी जेलस ऑफ समवन सो यंग एंड लवली, पहले तो उन्हें वो जेलस हुई कि कोई यानी इतनी खूबसूरत लड़की आ गई है उनके दरमियान। ठीक है, हाउ एवर दे बिगेन टू लाइक हर ग्रेजुअली, आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने उसे पसंद करना शुरू कर दिया उसकी आदतों के बारे में। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट काइंड ऑफ फेलो वाज मिस्टर चिप्स बिफोर मैरिज। शादी से पहले मिस्टर चिप्स किस तरह का इंसान था। ठीक है, बिफोर मैरिज चिप्स हैड बीन अ ड्राई एंड रादर न्यूट्रल सॉर्ट ऑफ पर्सन, थोड़ा सा खुश्क मिजाज था, न्यूट्रल रहता था, कुछ ज़्यादा चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होता था। ठीक है, ही वॉज लाइक्ड इन जनरल इन ब्रुकफील्ड बट ही हैड नथिंग टू बी पॉपुलर एंड लव्ड, अमूमी उसे ब्रुकफील्ड में पसंद किया जाता था लेकिन वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं था। ठीक है जी, वट वाज चिप्स परफॉर्मेंस एज अ टीचर बिफोर हिज मैरिज, शादी से पहले एज अ टीचर जो चिप्स की परफॉर्मेंस थी, कारकर्दगी थी, वो कैसी थी। ही यूज टू रिपीट द सेम लेसन एवरी ईयर, हर साल एक ही तरह के लेसन पढ़ाता जाता था। ठीक है, ही वर्कड वेल, वो काम अच्छा करता था। ही गेव सर्विस सेटिस्फैक्शन कॉन्फिडेंस एंड एवरीथिंग एक्सेप्ट इंस्पायरेशन, कहता है वो अपने स्टूडेंट्स को सेटिस्फैक्शन देता, कॉन्फिडेंस देता, लेकिन इंस्पायर नहीं करता था, मुतासर नहीं कर पाता था वो। ठीक है, ये सारा उसकी एज अ टीचर क्या थी, परफॉर्मेंस थी शादी से पहले। व्हाट चेंजेस, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट चेंजेस डिड कैथरीन ब्रिंग इन चिप्स। ठीक है, वो कौन सी तब्दीलियां थी जो कैथरीन लेके आई चिप्स के लिए, या व्हाट इन्फ्लुएंस डिड कैथरीन एक्सरसाइज ऑन चिप्स, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। और कैथरीन मेड मिस्टर चिप्स अ न्यू मैन, इज इट ट्रू, ये डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। शी मेड हिम अ न्यू मैन, उसने मुकम्मल तौर पर चिप्स को एक नया आदमी बना दिया। ठीक है, इज आइज गेन स्पार्कल, उसकी जो आंखें थे उनमें एक चमक आ गई। हिज ह्यूमर बिकेम रिच एंड मैच्योर, उसका जो मजाक करने की हिस्स थी वो मैच्योर हो गई। ठीक है, ही बिगेन टू फील कॉन्फिडेंट, हिज डिसिप्लिन इम्प्रूव्ड, उसके अंदर एतमाद आया और उसका डिसिप्लिन भी क्या हुआ जी, इम्प्रूव हुआ। राइट अ नोट ऑन चिप्स ह्यूमर, चिप्स के ये जो मजाक करने की हिस्स थी उस पर नोट लिखें। ही मेड लिटिल जोक्स लाइक नेमोनिक्स एंड पन्स, ये एक नाम है इनकी जिसके जोक दिया गया। ठीक है, दैट रेज्ड लॉफ्टर एंड एट द सेम टाइम इम्प्रिंटेड समथिंग इन द माइंड, जो जिससे कह के बुलंद होते और साथ साथ उसके जो जोक थे वो जहनों पे कुछ चीज़ नक्श कर जाते। ठीक है, कुछ चीज़ छोड़ जाते। What did Catherine do to make चिप्स see beyond the roof and turtles of Brookfield? अब इसका मतलब बियॉन्ड द रूफ एंड टर्टल्स का मतलब ये है कि शादी से पहले जो चिप्स था वो ब्रुकफील्ड तक ही महदूद था, उससे बाहर उसे कुछ नहीं नज़र आता था। रूफ्स कहते हैं वैसे छतों को, टर्टल्स कहते हैं ये बुर्ज। ठीक है, बड़ी बड़ी इमारतें। तो यानी शादी से पहले जो चिप्स था वो इस बड़ी इमारत जो थी ब्रुकफील्ड की उससे बाहर नहीं निकल पा रहा था। ठीक है, वहाँ तक ही सोचता था, उससे आगे नहीं। लेकिन कैथरीन ने कहा कि इसके बाहर ब्रुकफील्ड्स के बाहर भी एक दुनिया है, इसके बारे में भी क्या करें जी, सोचें। तो क्या किया, शी ब्रॉडेंड हिज व्यूज़, उसने उसके व्यूज़ को, नज़रियात को वुसअत दी। ठीक है, ही बिगेन टू रियलाइज दैट देयर वाज अ वर्ल्ड बियॉन्ड द रूफ एंड टर्टल्स ऑफ द ब्रुकफील्ड, उसने सोचा कि ब्रुकफील्ड के बाहर भी क्या एक दुनिया है। ठीक है, ही सा हिज कंट्री एज समथिंग डीप एंड ग्रेशियस टू विच ब्रुकफील्ड वाज बट वन ऑफ द फीडिंग स्ट्रीम्स, उन्हें कहा कि उसका जो है मुल्क बहुत बड़ा है और ब्रुकफील्ड की हैसियत ऐसी है कि जिस तरह एक नदी है उसको क्या कर रही है, फीड कर रही है। ठीक है, वट वर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वट वर द पॉलिटिकल आइडियाज़ ऑफ चिप्स एंड हाउ वर दे डिफरेंट फ्रॉम कैथरीन्स। चिप्स के पॉलिटिकल आइडियाज़ क्या थे और वो कैथरीन से डिफरेंट कैसे थे। ठीक है, चिप्स वाज अ कंजर्वेटिव इन पॉलिटिक्स वाइल कैथरीन वाज अ रेडिकल सोशलिस्ट,
मैंने पहले कहा कि चिप्स थोड़ा सा कंजर्वेटिव था, जबकि कैथरीन ब्रॉड माइंडेड, ठीक है। हर यंग आइडियलिज्म वर्कड अपॉन हिज मैच्योरिटी टू प्रोड्यूस अ मिक्सचर एज सो जेंटल एंड वाइज। कहता है उसकी जो आइडियलिज्म था उसने काम किया किस पे, चिप्स की मैच्योरिटी पे, और इस तरह उसमें वो एक जेंटल बन गया और वाइज बन गया। विच टीम लॉस्ट द मैच बिटवीन ब्रुकफील्ड एंड द मिशन, मिशन और ब्रुकफील्ड के दरमियान एक फुटबॉल मैच हुआ था, ठीक है। द ईस्ट एंड बॉयज़ वर डिफीटेड बाय 7 गोल्स टू 5। जो ईस्ट एंड के लड़के थे वो 7 के मुकाबले में 5 गोलों से उन्हें क्या हुई जी, 5 के मुकाबले में 7 गोलों से उन्हें शिकस्त हुई, ठीक है जी। वट डिड द पॉपुलर बॉयज़ टेक विद दैम। पॉपुलर बॉयज़ वही जो मैच खेलने आए थे, ठीक है, जगह का नाम था। दे टुक विद दैम द मेमोरी ऑफ अ चार्मिंग वुमेन हु हैड मेट दैम एंड टॉक टू दैम। अब ये कैथरीन ने पहली बार मैच करवाया था, जब दोबारा ये आए ना तो चिप्स को याद आ गया कि ये पहली बार बड़ी मुश्किल से कैथरीन ने ये मैच अरेंज करवाया था, और अब ये दोबारा उसको मेमोरी उस कैथरीन की याद आ गई, ठीक है। हु वाज ओल्ड ग्रिबल, ही वाज अ स्कूल बटलर, बटलर एक मामूली मुलाजम था, ठीक है। ही वाज द लास्ट मैन एट ब्रुकफील्ड हु न्यू दैट चिप्स हैड मैरिड। ये वाहिद एक इंसान था, आखिरी था, ठीक है, जिसे पता था कि चिप्स की शादी हो चुकी है और उसकी जो वाइफ है उसकी डेथ हो चुकी है। तो ये आपका मुकम्मल हो चुका है जी। 6 चैप्टर आपके फर्स्ट टर्म में होंगे, तो इसको आपने सही तरह प्रिपेयर करना है। अल्लाह हाफिज़।